मैं पूरी तरह से भूल गया था कि तुम लोग यहाँ हो। एक कोका कोला फव्वारा, बहुत अच्छा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, फिर शुरू करो। इस चीज के लिए तो लड़ना बनता है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि इन लोगों से आगे कैसे बढ़ना है। मैं कोक के साथ पेंट करने जा रही हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अरे वाह, ये एक जीनियस आइडिया है। पर कभी-कभी अच्छी तरह से तैयार की गई योजना को भी उल्टा जा सकता है। ये क्या हो रहा है? अब लिली को भी बाहर निकालना है। मेरे सारे पेंट कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? चलो, मेरे पास जो है उसी से काम चलाती हूँ। समय समाप्त हो गया लड़कियों। एमा, तुम्हारे कागज पर कुछ है या भी नहीं? और वह क्या है? एक हरा फाउंटेन? यह असली चीज की तरह नहीं दिख रहा है। अब वेंडी का काम बहुत ही शानदार है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा काम। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। फाउंटेन मेरा है, सब मेरा है। यह तो मस्त है। मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरा तो कहना है कुछ चाल चली जाए। कितनी बढ़िया योजना है लिली। ओह, सारा कोक खत्म हो गया। तुम्हें नहीं बता सकती कि यह कैसे हुआ। ठीक है, फिर मुझे अपने लिए खरीदना होगा। आपके सामने है कला के देवता। वाह, ये थॉर का हथौड़ा है। हाँ, यह वही है और तुम सबको इसे अपने कागज पे उतारना है। यह चीज अद्भुत है। और इसका एक छोटा रूप वास्तव में इस दौर में मेरी मदद करेगा। मैं बस इसे छाप लेती हूँ और मैं सबसे आगे होंगी। मुझे किसी तरह की तरकीब लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही कर लूंगी। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि जल्दी करो। मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। मैं देख रही हूँ कि एमा वास्तव में बहुत जल्दी कर रही है। इस पुरस्कार को पाने के लिए मैं इतनी तेजी से काम करूंगी कि स्पार्क आ जाए। ठीक है, सब हो गया। एमा, उधर देखो। हाँ, अब वही पुराना उपाय, इसे बदल देती हूँ। समय समाप्त हो गया। मुझे तुम्हारी रचनाओं का इंतजार है। मुझे पता है कि मेरा सबसे अच्छा है, पर यह वो नहीं है। मेरा भी बहुत बुरा नहीं है। हमारे पास एक स्पष्ट विजेता है, लिली। तुम्हारी पेंटिंग अभूतपूर्व है। विजेताओं की मंडली में तुम्हारा स्वागत है। मैं पुरस्कार के लिए आ रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकती थी। इस हथौड़े को केवल वही उठा पाएगा जो इसके योग्य होगा। ओह, वो मैं होंगी। जीतने वाली तस्वीर मेरी थी और मैं यह साबित कर दूंगी। लिली, मेरे रास्ते से हटो। यह देखो। हाँ हाँ। खैर, जो भी हो, मुझे यह चाहिए भी नहीं। तुम लोग लड़ो मत दोस्तों। आपका अगला विषय अब आपके सामने आने वाला है। यह भयानक गंध कहाँ से आ रही है? यह बहुत बुरा है। इस पाकृति को हेलो कहो, ब्लू चीज। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसे भी यह मिलेगा वो भाग्यशाली होगा। मैं तो किसी हाल में भी उस सामान को नहीं छूऊंगी। मैं बस जानबूझकर एक गोला सा बना दूंगी। वैसे वो बहुत आसान था। अच्छा,
ठीक है, इसे बिल्कुल नेचुरल बनाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लिली। खैर, तुम्हें शुभकामनाएं। हे भगवान, तुम सही कह रही हो। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस पेंटिंग शुरू कर दिया। खैर, कुछ बर्बाद करने में कभी देरी नहीं होती है। ओप्स। हाँ, तुमने अभी अभी मुझे एक कमाल का आइडिया दिया है। धन्यवाद। हाँ, यार, तुम क्या कर रही हो? पेंटिंग? वैसे वास्तव में मैंने कर लिया। बस हो गया, सारी रेत नीचे आ गई है। मैं डर रही हूँ, मैं जीतना नहीं चाहती। मैंने अपनी पूरी पेंटिंग पर रंग गिरा दिया था। मेरी बिंदु बिल्कुल भी चीज की तरह नहीं दिख रही है। नहीं, तुम ये गलत कह रही हो। तुम्हारा तरीका अनोखा है। बहुत बढ़िया। मुझे चीज से नफरत है। ओह, और ये सामान बस बेकार है। मुझे तुमसे सहानुभूति है दोस्त। इस तरह से बोर होना बंद करो लड़कियों। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ दिलचस्प है। कॉस्मेटिक से भरा हुआ एक विशाल बक्सा। हाथ हटाओ लड़की। पहले तुम्हें इसकी चित्रकारी करनी होगी। मैं तो बस इसे एक बार देखना चाहती थी। मुझे यह सरप्राइज काफी पसंद आया। मैं इसे अपने घर ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन पहले से ही ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। हम सब इसे लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रतियोगिता टक्कर की होगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं शुरू करूं। ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने काम से खुश हो। कलाकारों में एक संवेदनशील आत्मा होती है और यह दुखदायी था, इसलिए मैं बदला लेने के लिए चुपके से कोई चाल चलूंगी। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे अंधा कर दिया गया है। वह क्या था? माफ करना, पर किसी तरह का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था वेंडी। तुमने नियम तोड़ने की कोशिश की। समय समाप्त होने में कुछ ही सेकंड बचे हैं। ठीक है, सभी अपने ब्रश नीचे रख दो। मैंने सच में बहुत कोशिश की और फिर भी लिली का काम तुमसे बहुत आगे है। मैं जीत गई। ये बधाई हो। मैंने इस तरह के खजाने का सपना हर समय देखा है। यहाँ बहुत कुछ है और मैं इसमें तुम्हारे लिए कुछ और भी डालूंगी। तुम्हें यह पसंद आएगा। या क्या? हरा तो तुम्हारा रंग है। यह वास्तव में है। मुझे पता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। क्या आप सब तैयार हैं देखने के लिए कि आगे क्या मिला है? सुंदर नीला वायरलेस हेडफोन। ओह, मुझे तो यह जरूर लेना है। मुझे बस इतना पता था कि आप सभी को यह पसंद आएगा। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अपने काम पर लगना है। मुझे जीतना ही होगा। मैं इस बार असफल नहीं होंगी। इस बार नहीं, मुझे वो लेना ही है और इसके लिए मुझे एक मास्टरपीस तैयार करना होगा। ओह, मुझे मिल गया। सादा पुराना तार वाला हेडफोन मुझे इसे बनाने में मदद करेगा। यह एकदम सही है। एमा अब तक बहुत बेहतर कर रही है। ओ यार नहीं, और अब मेरी पेंसिल टूट गई है। शायद तुम्हें इतनी जोर से नहीं करनी चाहिए। एमा सही कह रही है, शांत हो जाओ। सही एंगल बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप सब समाप्त कर चुके होंगे और अगर नहीं भी किया है तो भी मुझे रोकना होगा। मुश्किल चुनाव है, पर सच कहूँ तो उतना भी नहीं। एमा, अच्छा किया।
धन्यवाद। ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने बहुत कोशिश की थी। हम बस किस्मत वाले नहीं निकले। मुझे मेरा हेडफोन अभी दो। पकड़ो एमा। हाँ, ये तो विशाल आकार के हैं। तुम्हारे बड़े सिर के लिए एकदम सही आकार। मैं अपने आप को निराश नहीं करूंगी। मैं इसका इस्तेमाल स्पीकर की तरह करूंगी। यह कोई बुरा तरीका नहीं है। और इस चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण क्षण एक क्राउन के रूप में आता है। यह मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा कहना है कि मुझ पर अच्छा लगेगा। हम इसका पता जल्दी लगा लेंगे, पर पहले हमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी। वे लाल रंग के रत्न मेरे त्वचा के रंग पर बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे ही अंत में इसे पहनना है। इस तरह के ड्राइंग के साथ तो ऐसी संभावना नहीं है एमा। तुम दोनों भी आराम से रहो। तुम लोग हारने वाली हो। तुम मुझे डराओ मत, खास करके तब जब मेरे पास एक गुप्त हथियार है, यह ग्लिटर। और यह रहा। इस चीज के साथ अब सब तैयार है। मैं अभी भी लिली के लिए जश्न नहीं मनाऊंगी। मेरा ताज बिल्कुल असली दिखेगा। ओह, अब मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। हम सब तैयार हैं। चलो देखते हैं। एमा, इस तस्वीर से मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई। और अब दूसरी ओर लिली के ड्राइंग ने मेरा दिल जीत लिया है। और दुख की बात है कि वेंडी की रचना की इसके साथ तुलना नहीं कर सकते। लिली, धन्यवाद। मुझे पता था मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुम इस पूरी प्रतियोगिता की रानी हो। अरे वाह, ये सब कितना अद्भुत है। मैं भी रानी की तरह दिखना चाहती हूँ। अच्छी बात है कि मेरे पास अपने लिए क्राउन है। कागज की ड्रेस, यह वह नहीं है जो मुझे चाहिए था। हाँ, शायद तुम्हें यह अपने सिर पर नहीं रखना चाहिए था। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था।
लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है। और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है।
यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें, क्या यह सही है? स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है, जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ,
मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, ये एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए।
मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं। यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है।
और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। वाह, बहुत दिलचस्प। यहाँ क्या है? तो सबसे पहले मुझे एक सैंडविच चाहिए, इस तरह का। हाँ ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो देखते हैं मेरे पास यहाँ क्या है। कैंडी। और मैं उनसे कैसे कुछ पका सकती हूँ? मुझे यकीन है कि मैं बेहतर करूँगा। क्या? मैं इसके साथ कैसे काम करूँगा? तुम्हारे पास क्या है? वाह, मेरे पास वह है जो मुझे चाहिए। और यहाँ ब्रेड है। मुझे टोस्ट बनाना चाहिए। फेंकती हूँ। उफ, खैर चलो फिर से ट्राई करते हैं। यह लो। उफ, अपनी आंखें बंद करके करती हूँ। उफ, यह असंभव है। शायद ऐसे। अरे चलो। उफ, ठीक है, बस मैं इसे यहाँ डाल देती हूँ और अब बस थोड़ा इंतजार करना बाकी है। आउच, यहाँ कांटे कितने नुकीले हैं। खैर बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें गंजा करने जा रहा हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? आउच। ओह, मैं कांटों से ढक गया हूँ। ओह, ओह, कितना दर्द हो रहा है। ओह, उन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो अब कांटेदार कौन है? मैं इसे टोस्टर में डाल दूंगा। हाँ। और अब आम। यह अच्छा है कि मैं एक लाइफ हैक जानता हूँ कि आम के गूदे को जल्दी से कैसे निकाला जा सकता है। और अब मैं प्याज और तीखी मिर्च काट लूंगा। कितना भयानक। खैर, मैं किटकैट को रैपर से बाहर कर देती हूँ और टोस्टर में डाल दूंगी। और अब किंडर जॉय। लगता है यहाँ एक खिलौना है। चलो देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा रोबोट है। टेट 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 टेट। रोबोट सब तहस नहस करने के लिए आ रहा है। तो मैं चीज काट लेती हूँ। सुपर। और यहाँ समय पर टोस्ट तैयार है। अब हम एक सैंडविच तैयार कर सकते हैं। पहले ब्रेड, अब सैलेड, हैम, चीज और एक ब्रेड। और यह हो गया। तो अभी कितना बचा है? ओह, यह हो गया। ओह, यह बहुत गर्म है। इससे बदबू आ रही है। आम का गुदा, उसके ऊपर से प्याज के छल्ले, तीखी मिर्च और ऊपर से कैक्टस के दूसरे टुकड़े के साथ कवर करे। हो गया। प्यू प्यू। आउच, ये कैसी महक है? ओह, चॉकलेट जल रहा है। मुझे इसे तुरंत निकालना होगा। कितना गर्म। उफ। तो मैं ऊपर से किंडर पेस्ट को लगा देती हूँ। क्रिस्पी बॉल्स और गमी भी डाल देती हूँ। मैं इसे दूसरी टाइल से ढक दूंगी और ऐसा लग रहा है कि तैयार है। तो ओके, इसे चक्कर बताओ। हमारे पास यहाँ क्या है? लेकिन यह बुरा नहीं है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। जैसा मुझे चाहिए था। सुपर। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है। रुको, क्या? यह क्या है? ओह, क्या यह तीखी मिर्च है? कितनी जलन हो रही है। ओह, लगता है सब ठीक हो गया। ओह, लगता है मैंने आखिरी सैंडविच जला दी। हाँ, ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से इसे बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह सैंडविच अभी भी जीत रहा है। यह एकदम सही है। अरे, मैं बहुत खुश हूँ। दिलचस्प। अब मुझे क्या करना है? तो सब तैयार है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यह आसान है। मेरे पास यहाँ क्या है? ब्रोकली। क्या सच में? पर इससे लॉलीपॉप कैसे बनाया जा सकता है? बैड लक।
और मेरे पास एक स्प्राइट है। ओह, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे इसके साथ क्या करना है। तो मेरे पास क्या है? गम। और मैं इसे लॉलीपॉप कैसे बनाऊं? मैं इसे अच्छे से हिला देती हूँ और इसे सॉस पैन में डाल देती हूँ। मैं इसमें चीनी भी डालूंगी। ओह हाँ, ज्यादा चीनी। और नीली डाई। ओह हाँ, हमें ऐसा ही चाहिए। आंच को तेज कर देती हूँ और इस मिक्सर को पकाती हूँ। हाँ, क्या वो ठीक है? हाँ, मैं अब इसे तैयार कर सकती हूँ। तो मैं इस कॉटन सॉप से कॉटन को हटा देती हूँ और इसे कैरमेल में डुबा दूंगी। ओह, पर यह बुरी तरह से चिपक जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं। मुझे सब कुछ एक कटोरे में डालना होगा। और अब मैं अपने हाथों से खुद एक बॉल बना रही हूँ। ओह, ये फिर से काम नहीं किया। ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसके अंदर कैरमेल डाल देती हूँ और फिर इसमें यह स्टिक डालूंगी इस तरह से। अब सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा। ओह वाह, बिल्कुल सही। मैं जीनियस हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। हालांकि नहीं, लेकिन शायद मैं गम का एक टुकड़ा चबा लेती हूँ और उसमें से एक बबल बनाऊंगी। उफ, ये बहुत कम है। हमें अधिक गम की जरूरत है। पूरा पैक। अब एक असली बबल होगा। सुपर। मैं इसे किस चीज में लगाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे तुम्हारा स्टिक चाहिए। बस चलो। ओ, बलून कहाँ गया? ओह, रुको। यह तो उड़ने ही वाला था। बस हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है और यहाँ मेरा प्रूनर है। यह लो ब्रोकली, मैं तुम्हें काटने जा रहा हूँ। ओह, चलो। थक गया। हाँ, यह छड़ी एकदम सही है। ओह, लगता है मैंने ये थोड़ा गंदा कर दिया है। मैं अभी सब साफ कर दूंगा। माफ करना। चलो, मैं अच्छे से साफ करता हूँ। और अब इन्हें कहाँ रखा जाए? ओह, मुझे लगता है मैंने इसे गिरा दिया। ठीक है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। जरूरी बात यह कि मेरा लॉलीपॉप तैयार है। अब इसे चख कर बताने का समय है, केट। वाह, कितना विशाल। ब्रोकली। और यह बिल्कुल तस्वीर की तरह है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। वाह, कितना सुंदर। यह स्प्राइट फ्लेवर है। बस सुपर। और अब यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। ओह, मैं बिल्कुल सही थी। और अब एक विशाल लॉलीपॉप। वाह, ओह, ये फट गया और मैं गम में ढकी हुई हूँ। कितना घिनौना है। ब्लू लॉलीपॉप जीता। यह सबसे अच्छा है। ओह वाह, मैं जीत गई। हुर्रे। ओह, चलो देखे। ओह, क्या आप तैयार हैं? मुझे चिप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? हाँ, ठीक है, यह आसान है। मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, प्याज। मुझे ही क्यों? और मेरे पास है चॉकलेट। ठीक है। और तुम्हारे पास क्या है? ओह, यह आलू है। हाँ, चिप्स के लिए हमें और क्या चाहिए? मैं इसे कांटे पर लगाने जा रही हूँ। इस तरह से। हाँ, एकदम सही। और अब मैं इसे छील लेती हूँ। क्या आपने देखा कि यह कितना आसान है? ओह, यह प्याज अभी से ही मुझे रुला रहा है और अब मुझे इसे काटना भी है। ओह, इससे कैसी बदबू आ रही है। ओह, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह जैक, धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो। हाँ, लो, ये तुम ले लो। कितना घिनौना। ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चॉकलेट पिघलाने के लिए केतली में इसे उबालना जरूरी है। हाँ, जरा इसे देखो, इस तरह से एकदम आसान। हाँ, यह कैसा शोर है? हाँ, क्यों तुम खुद को काट। उफ, बेवकूफ आलू। एक मिनट रुको।
मेरे पास एक स्पेशल सब्जी कटर है। मैं आलू को अंदर डालूंगी और मुझे तुरंत में एकदम सही चिप्स मिल जाएगा। मैंने तुमसे कहा था, ये एकदम सही है। काली मिर्च छिड़के और इसे माइक्रोवेव में बेक करने के लिए डाल देती हूँ। चलो चलते हैं और इंतजार करते हैं। मैंने पहले ही फ्रायर तैयार कर लिया है। अब मुझे एक कटोरे में आटा डालना होगा और दूसरे में पानी डालना होगा। मैं रिंग्स को पानी में डुबोती हूँ और फिर आटे में। बैटर तैयार है। अब इसे फ्रायर में डाल सकते हैं। ओह ओह, तेल हमला कर रहा है। अपने आप को बचाओ अगर बचा सकते हो। ओह, लगता है अच्छे से पिघल गया। आउच, मैं जल गया। यहाँ अच्छा है। यहाँ बर्फ का एक कटोरा है। मैं इसमें अपनी उंगलियों को ठंडा करूंगा। वाह, अब यह बेहतर है। बेवकूफ केतली। मैं एक चिमटे के साथ चॉकलेट बार को निकाल लेता हूँ। बढ़िया। हाँ, चलो देखता हूँ। हाँ, यह पिघल गया है। हमें ऐसा ही चाहिए। मैंने कोने को काट दिया और इसे ठंडे पानी में निचोड़ दिया। यह पहली चिप है। बढ़िया, ऐसा ही हमें चाहिए। बिल्कुल आसान। प्लेट में रख दिया। वाह, यह गंध कैसी है? ओह हाँ, इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही चिप्स निकला। और हाँ, केचप के बिना कैसा चिप्स? मुझे लगता है कि मेरे प्याज के रिंग्स तैयार है। इसे एक प्लेट पर निकालने का समय है। इसे जल्दी से खाकर बताओ किट। वाओ, कितने अलग चिप्स। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। हाँ, केचप के साथ। अरे हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और यह क्या है? ओह, प्याज के बाद का यह गंध। उफ, एक ही काफी है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यह मैं इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये चॉकलेट से बने हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। हाँ, निश्चित रूप से यह जीतेगा। हाँ, आखिरकार मैं जीत गया। ओह हाँ, क्या तुमने इसे देखा? मैं जीत गया।